ओके प्यारे बच्चों, यूनिट एंड मेजरमेंट्स जो हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है उसमें बोर्ड बुक को आज मैंने ओपन किया। ठीक है, आपने आज क्लास में जो पढ़ा है वो हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े। ठीक है, तो बोर्ड बुक भी थोड़ा साथ में देखते जाएंगे। ठीक, तो देखिए इसमें बोर्ड बुक में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। क्या दिया है, इंट्रोडक्शन। तो ये अपन को अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत बच्चों नहीं है। ओके, इसको इंट्रोडक्शन वगैरह अपन नहीं पढ़ेंगे, राइट ना। ठीक है, तो आप बोलोगे इसमें क्या नहीं पढ़ेंगे, तो ये इंट्रोडक्शन भाई ये सारी चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे, देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ये मैंने आज आपको दूसरे तरीके से सिखाया था, राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसके यूनिट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज अपन ने क्या लिखा था, सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा, नहीं है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में आप ही बताओ कि अपन ने क्या पढ़ा था, एस आई सिस्टम। क्या पढ़ा था भाई अपन ने आज, एस आई सिस्टम। और एस आई सिस्टम ये क्या है, ये आपको मैंने सिखाया कि इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1971। कब स्टार्ट हुआ ये, 1971 में। किसने स्टार्ट किया इसको, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, इसको पढ़ते ऐसे है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक, बिकॉज ये जो है, जैसे इसका फुल फॉर्म लिखेंगे ना तो सिस्टम डी इंटरनेशनल यूनिट होता है। क्यों, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू फ्रेंच लैंग्वेज। ओके, तो इसी तरह से इट इज ऑल्सो लर्न एज ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल डी वेट एंड मेजर्स। ठीक है, और उसका फुल फॉर्म क्या होता है यार, BIPM। ठीक है, BIPM। ओके, तो ये सब केवल जीके जीएस की चीजें हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो आप देखो यहाँ बोर्ड में भी, बोर्ड बुक में भी कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों, हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर। देखिए, ठीक है, ये है ना फंडामेंटल यूनिट्स। तो दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 है ना, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, एंड दीज आर यूनिट्स ऑफ दिस एंड दिस इज द सिंबल, राइट। तो इसको अपन को शॉर्ट में पढ़ना है, रेस्ट इज ओके। और ये सब आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम। और ये सब इसका थ्योरी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, डन। और उसके बाद मैंने आपको एक अदर कंसेप्ट दिया। ठीक है, आई हैव गिवन यू अ न्यू कंसेप्ट, राइट। वो न्यू कंसेप्ट क्या था बच्चों, वो न्यू कंसेप्ट बोलिएगा कोई। ठीक है, इसमें अपन ने फिजिकल क्वांटिटी को कितने, पहले तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है ये अपन ने सीखा, राइट ना। तो Q इज इक्वल टू N इंटू यू, है ना, ये मैंने आपको सिखाया था, Q इज इक्वल टू N इंटू यू। N क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यू। और यू क्या है मेरे पास साहों, यू क्या है, यूनिट। ठीक है, ओके।
अब देखिए तो यहाँ पर भी वो सब चीजें, अब ये हमने आपको इसीलिए बताया, ये बोर्ड, दिस इज नॉट इन बोर्ड बुक, ठीक है, लेकिन ये सब अपन को पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए बस, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल नोटबुक में रहना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। ओके, अब देखो इसने क्या लिखा, डेराइव्ड क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स, ओके, इसको अपन कल पढ़ेंगे, है ना। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी से जो बनता है उसको डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट, और इसको हम लोगों ने सिमेट्रिकली पढ़ा था बच्चों, ओके, और पढ़ेंगे इसको, अभी एक्सटेंड करेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपना क्या पढ़ा था अपन ने, एरिया, उसी स्टाइल में पढ़ेंगे, एरिया वॉल्यूम, है ना, एरिया वॉल्यूम, फिर क्या पढ़ा, डेंसिटी, ओके, डेंसिटी, फिर क्या पढ़ा था, स्पीड वेलोसिटी, नहीं, ओके ना, एक्सेलरेशन, देन फोर्स, ठीक है, देन फोर्स। तो इसी स्टाइल में आप इसको पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब बोर्ड से अपन सिमिलरिटी बैठाते चलेंगे इसी तरह से, ठीक है। अब देखो देखो देखो, बोर्ड में भी एरिया वेलोसिटी तो नहीं सिखाया उसने, इसने किससे सिखाया, वेलोसिटी से स्टार्ट किया, है ना, देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके, ठीक है। और उसके बाद देखो मोमेंटम इसने भी लिखा, हमने भी आपको सिखाया था मोमेंटम, ठीक है बच्चों। तो इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे अपन, ठीक है, ओके। देन आफ्टर देखिए जरा, देन आफ्टर वी शुड राइट हियर, देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, राइट, तो ये देखिए यहाँ भी इसने भी लिखा ना सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ओके, तो इसका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये हो गया भाई, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी डन। तो देखिए ठीक है, तो प्लेन एंगल आपने पढ़ा ना, पढ़े प्लेन एंगल, तो अपन भी ऐसे पढ़ेंगे प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल कल ये और पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल अपन लोगों ने भी पढ़ा सॉलिड एंगल, तो उसी स्टाइल में यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। इसमें अब ये हमने आपको आज क्यों ओपन किया, ताकि आप लोगों को लगे कि हम लोग बोर्ड बुक और एनसीईआरटी दोनों साथ साथ पढ़ रहे, ठीक है। ये देखो रेडियन पढ़ा अपन ने, नहीं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये सब भी अपन ने पढ़ा है सबको, ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा।